हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी एशियन रेंज के ऊपर। तो बेसिकली ये एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है एंड आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एशियन रेंज क्या है एंड एशियन रेंज को हम डिफाइन करेंगे चार्ट पर, ये क्या होता है एंड कैसे दिखता है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है। एंड फिर हम समझेंगे कि बुलिश कंडीशन में इसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एंड फिर बियरिश कंडीशन में हम एशियन रेंज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम इस वीडियो में समझेंगे मिडनाइट ओपन के बारे में। ये मिडनाइट ओपन क्या है एंड इसको कैसे हम ट्रेडिंग करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द एशियन रेंज कहा जा रहा है कि यहाँ पर द प्राइस एक्शन प्रायर टू द फ्रैंकफर्ट और लंदन ओपनिंग कैन बी वेरी इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर इंट्राडे प्राइस मूवमेंट। यानी कि प्राइस एक्शन जो होती है फ्रैंकफर्ट ओपन से पहले की और लंदन ओपनिंग की जो प्राइस एक्शन होती है वो हमारे दिन भर का डेली का प्राइस एक्शन जो फ्यूचर इंट्राडे का मूवमेंट को डिसाइड करती है। तो फ्रैंकफर्ट कहा जाता है कि एशियन के बाद और लंदन से पहले के जो मूवमेंट होते हैं लंदन की जोन और एशियन रेंज के बीच की, इसे फ्रैंकफर्ट कहा जाता है। तो ये हमारा काफ़ी इंडिकेटिव होता है कि दिन भर का हमारा इंट्राडे का प्राइस एक्शन कैसे होने वाला है। व्हेन वी हैव ए डायरेक्शनल बायस वी कैन यूज द एशियन रेंज टू बिल्ड आवर फ्रेम कॉन्टेक्स्ट टू द मार्केट्स लाइकली इंटेंशंस। जब हमारा डायरेक्शनल बायस कंफर्म होता है कि लाइक मार्केट या तो हमारा आज बुलिश डे होने वाला है या फिर बियरिश डे, तो उस टाइम पे एशियन रेंज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक मार्केट को एक फ्रेमवर्क तैयार करती है मार्केट के लिए एंड उस फ्रेमवर्क को एवरी डे एवरी टाइम मार्केट रिपीट करती है एंड उस तरह से मार्केट प्राइस की डिलीवरी करती है कि अब बुलिश डे है तो मार्केट इस तरह से डिलीवरी करेगी कि मार्केट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर देगी कि हाँ अब मार्केट अब ऐसे यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो वो चीज़ हम आगे समझेंगे, ठीक है। There is a stillness in price many times right before the intraday directional impulse swing. एशियन रेंज क्या है? एक प्राइस का ठहराव है जो दिन भर का डेली का जो इंट्राडे का प्राइस का मूवमेंट होता है उससे पहले की एक शांति है। जो कहा जाता है ना कि तूफान आने से पहले की शांति, वही है एशियन रेंज, ठीक है। तो ये जो दिन भर का जो इम्पल्सिव स्विंग आने से पहले की जो एक कंसोलिडेशन रेंज सिंपली में कहो तो, ठीक है, यही है एशियन रेंज। एशियन रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे? एशियन रेंज हमारा जो शुरू होता है 8 PM न्यूयॉर्क टाइम को एंड ख़त्म होता है हमारा मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम को। यहाँ पर कोई भी चीज़ हम स्टडी करेंगे या चार्ट देखेंगे, कोई भी एनालिसिस रहेगा, हर चीज़ हमारा न्यूयॉर्क टाइम पे बेस्ड होगा। UTC-5 न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। द हाइट ऑफ द रेंज की हाइट क्या होगी एशियन रेंज का? हाइस्ट हाई बिटवीन द 8 PM टू मिडनाइट आवर टू लोवेस्ट लो, ठीक है। 8 PM से लेकर न्यूयॉर्क का ये मिडनाइट ओपन के बीच की हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो एशियन रेंज कहलाएगी एंड इसकी जो रेंज होती है 8 PM टू 12 PM होती है। आइए जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट में सामने देख सकते हो, ये रहा हमारा 8 PM हुआ तो एशियन रेंज यहाँ से शुरू होती है एंड रेंज यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन होती है, टाइम बीतती है एंड एक टाइम के बाद हमारा मिडनाइट ओपन स्टार्ट होता है। मिडनाइट ओपन स्टार्ट होते ही तो यहाँ पर हमारा एशियन रेंज ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एशियन रेंज ख़त्म हुआ, अब इस रेंज के बीच जो यहाँ पर हमारा सबसे जो लो बनती है, लोएस्ट लो, वो होती है एशियन रेंज की लो कहलाती है एंड हाईएस्ट हाई जो होती है वो एशियन रेंज की हाई कहलाती है। ओके, समझ गए? अब देखो यहाँ पर बेसिकली एशियन रेंज में होता क्या है, समझते हैं हम इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। एशियन रेंज में ये हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो के बीच में ये कि हाई एंड लो इन दोनों साइड में क्या होता है? ऑर्डर्स एंड सेंटीमेंट बिल्डअप होते हैं। अब ऑर्डर्स एंड सेंटीमेंट कैसे बिल्डअप होते हैं? यहाँ पर इस हाई के ऊपर क्या होते हैं? बाय स्टॉप्स लगे होते हैं, बाय ऑर्डर, एंड लो के नीचे क्या होते हैं? सेल स्टॉप्स, सेल ऑर्डर। अब ये कौन लगाता है? ब्रेकआउट ट्रेडर। ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करते हैं? एक रेंज ब्रेक का वेट करते हैं एंड ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आर्टिस्ट होते हैं तो उनके क्या है? हाई के ऊपर बाय स्टॉप्स एंड लो के नीचे सेल स्टॉप्स। और दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पर जो हाई पे सेल बाई करेंगे यहाँ पर, तो सेल अगर मान लो कोई यहाँ पर बाई करता है, ठीक है, मिडनाइट ओपन के बाद बाई करता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? लो पे। ओके, एंड अगर मान लीजिए कोई सेल करता है तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? हाई पे। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से ऑर्डर्स एंड
सेंटिमेंट बिल्डअप होता है रेंज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बुलिश कंडीशन में हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। The periods when price is bullish, we can extend the ASEAN range high and low into the future. जब हमारा प्राइस क्या है, बुलिश होने वाले, यानी कि हमारा डेली बाइस की हमारा बुलिश हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हमारा एशियन रेंज अपने आप में कुछ नहीं है जब तक आपको डेली बायस या डायरेक्शनल बायस आपकी कंफर्म ना हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारी डायरेक्शनल बायस कंफर्म होनी चाहिए कि मार्केट आज की हमारा डेली बायस क्या हुआ, बुलिश है या फिर बियरिश है, ये कंफर्म होनी चाहिए। अगर हमारा डेली बायस बुलिश है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, एशियन रेंज के हाई एंड लो को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करेंगे, हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो को, एंड आगे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एंड फ्यूचर में ले जाएंगे, ठीक है। व्हेन प्राइस रिटर्न्स बैक टू द एशियन रेंज हाई, वी कैन एंटिसिपेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग। यानी कि कहा जा रहा है कि जब प्राइस वापस हमारा एशियन रेंज को हाई को ब्रेक करने के बाद, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हमारा यहाँ पे क्या है, बुलिश है, यानी कि डेली वाइज बुलिश है, तो इस कंडीशन में एशियन रेंज को जैसे हाई को ब्रेक करेगी, उसके बाद जो प्राइस यहाँ पर आएगी एशियन रेंज हाई के ऊपर, तो ये हमारा क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल बायस। तो हमको इसको अच्छे से आप समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये हो रहा हमारा चार्ट, यहाँ पर ये एशियन रेंज लो एंड ये एशियन रेंज हाई। तो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सबसे पहला एंट्री तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, सबसे पहला एंट्री हम यहाँ पर ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्राइस जब बुलिश कंडीशन में होती है तो मोस्टली क्या होती है, एशियन रेंज के बाद मार्केट, एशियन रेंज के बाद जो फ्रैंकफर्ट से लेकर लंदन किल जोन तक, या फिर लंदन का टाइम जो होता है, वो मार्केट क्या करती है, एशियन रेंज के बिलो जाती है, ठीक है। एशियन रेंज के बिलो ओल्ड लो के लिक्विडिटी लेती है, ओल्ड लो के नीचे यहाँ पे सेल स्टॉप्स एक्टिवेट करते हैं, देन प्राइस क्या करती है, हायर हाई बनाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइस हायर हाई बनाता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर आप एंट्री कैसे ले सकते हो, सबसे पहला चीज़ आप एंट्री यहाँ पे ओल्ड लो यानी कि एशियन रेंज के लो पे ले सकते हो। जब मार्केट हमारा डेली बायस बुलिश हो तो आप डायरेक्टली एंट्री, पहला एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो। कैसे, हमारा बायस कंफर्म है बुलिश, तो पहला एंट्री ये हमारा जो एशियन रेंज के लो पे आप यहाँ पे बाय लिमिट लगा सकते हो, एंड स्टॉप लॉस जो आपके 30 से 40 पिप्स नीचे होने चाहिए, ठीक है। 30 से 40 पिप्स नीचे स्टॉप लॉस, एंड हमारा टारगेट डेली का वो आपका 60 से 80 पिप का आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 1:2 आवर इजीली डेली मिल जाएंगे, अचीव हो जाएंगे अगर आप एशियन रेंज के लो के नीचे आप एंट्री लेते हो। तो आपकी पहली एंट्री यहाँ पर बनती है, या फिर अगर एशियन रेंज के लो के नीचे हमारा कोई बुलिश पीडीआरए रहा, तो जैसे कि यहाँ पे बुलिश पीडीआरए भी है, एशियन रेंज के लो के नीचे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो पहली एंट्री ये, अगर मान लो कि आप ये एंट्री मिस कर जाते हो तो फिर हमें कैसे एंट्री लेना है, दूसरा एंट्री कैसे लेना है, हमें मार्केट को क्या करना है, एशियन रेंज का हाई को ब्रेक करने का वेट करना है, एंड हाई को जब मार्केट एशियन रेंज ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद, ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या करें, हमें वेट करना मार्केट कब वापस एशियन रेंज के जो इस रेंज के अंदर आए, वापस जब प्राइस इस रेंज के अंदर आती है तो ये हमारा हो गया क्या, हमारा ये हो गया इंस्टीट्यूशनल बाइंग पॉइंट। यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, समझ गए। एंड हम ट्रेड कब तक होल्ड रहेंगे, न्यूयॉर्क किल जोन तक या फिर लंदन क्लोज तक हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, एंड वहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे लिए यहाँ पर क्या है, ये ब्लैंक चार्ट है। जैसे कि यहाँ पर जो एशियन रेंज था वो हमने हटा दिया, तो इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, ब्लैंक चार्ट। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, सबसे कुछ नहीं, यहाँ पर हम सिंपली क्या, मिडनाइट ओपन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मिडनाइट ओपन क्या है, मिडनाइट ओपन यहाँ पर जो 12 बजे, यहाँ पर क्या, मिडनाइट ओपन को एल्गो रीसेट होती है, यहाँ से हमारा एल्गो रीसेट होता है, एंड इंट्राडे की मूवमेंट यहीं से न्यू मूवमेंट स्टार्ट होती है, एवरीडे सेम थिंग रिपीट। तो क्या करती है, प्राइस की जो एल्गो क्या होती है ना, मिडनाइट ओपन, प्राइस के अगर हमारा डेली बाइस क्या है, बुलिश है, डेली बाइस आज की बुलिश है, तो
मिडनाइट ओपन के बाद प्राइस हमेशा क्या करेगा, लोअर जाएगी, फिर हमेशा नीचे गिरेगा। तो हमें क्या करना, जैसे मिडनाइट ओपन से नीचे जाती है प्राइस, तो हमें मिडनाइट ओपन के नीचे हमेशा बाई करना है, हमेशा क्या करना है, बाई करना है बुलिश कंडीशन में। एंड हमें वेट करना है, सॉरी, बाई करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 30 से 40 पिप्स नीचे, एंड हमारा टारगेट 60 to 80 पिप। तो ये हमारा इजीली 1:2 आर अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड दूसरा चीज़, कैसे मिडनाइट ओपन हुआ, पहला चीज़ आप मान लो ये एंट्री आप मिस कर गए, तो आप मिस कर गई ये एंट्री, तो दूसरी चीज़ एंट्री आप कैसे ले सकते हो, यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है मिडनाइट ओपन के बाद, मिडनाइट ओपन के यहाँ पर मार्केट जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, ठीक है। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट नहीं करना, मार्केट यहाँ पे क्या करती है, मिडनाइट ओपन के बाद मार्केट नीचे फॉल होती है, आपका हमारा डेली बाइस का बुलिश है। तो क्या करना है, बेसिकली जो हाई जो होती है, हाई पर आपको बाई स्टॉप्स लगा देना है, ठीक है। तो आप बाई स्टॉप से ट्रेड कर सकते हैं, नहीं स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस लो के नीचे। तो यहाँ पे बाई स्टॉप्स पे अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बाई ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। तो आप यहाँ से इस तरह से आप बाई ऑर्डर आपका एक्टिवेट हो गया, एंड ये स्टॉप लॉस, तो आप इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड तीसरा क्या, तीसरा आप वापस जब मार्केट हमारा क्या OT लेवल पे आए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्केट लो हाई, एंड यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हायर लो बनाते हैं, ये हमारा OT लेवल प्लस यहाँ पर ये क्या रहता है हमारा ब्रेकर, ये बुलिश ब्रेकर पे आती है मार्केट एंड OT लेवल। तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो, ठीक है। वापस चलते हैं हम इसका बुलिश यूटिलाइजेशन पे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पहले एंट्री हम यहाँ पे लेंगे एशियन रेंज की लो पे, एंड सेकंड एंट्री यहाँ पे जब वापस प्राइस एशियन रेंज के हाई पे आए तब ये हम दूसरी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग करेंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे कि यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे बियरिश कंडीशन में। हमने बुलिश कंडीशन में देखा, तो द पीरियड्स व्हेन प्राइस इज बियरिश वी कैन एक्सटेंड द एशियन रेंज हाई एंड लो इनटू द फ्यूचर। जब प्राइस क्या होगी, हमारा डेली बायस बियरिश होगी, ठीक है, मार्केट की हमारा डेली बायस बियरिश होने वाली है, डायरेक्शनल बायस। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एशियन रेंज की हाई एंड लो को एक्सटेंड करेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। When price returns back to the Asian range low, we can anticipate institutional selling। यानी कि मार्केट जब हमारा एशियन रेंज को ब्रेक कर दे, ठीक है, यानी कि मार्केट जब एशियन रेंज को ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस जब एशियन रेंज के हाई को आए, एशियन रेंज के लो के पास आए, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग पॉइंट होगा वो हमारे लिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगेन मार्केट क्या करती, हमारे लिए फ्रेमवर्क तैयार किया, जैसे यहाँ पर एशियन रेंज के बाद प्राइस यहाँ पे हमारा शुरू होता है क्या, फ्रैंकफर्ट ओपन के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो लंदन ओपनिंग स्टार्ट हुआ। लंदन ओपनिंग में क्या हुआ, एशियन रेंज के ऊपर प्राइस गई, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी आउट, देन मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, एशियन रेंज ब्रेक एंड मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो हम यहाँ पर एंट्री कैसे लेंगे, पहला एंट्री तो ये रहा हमारा एशियन रेंज का हाई के ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पिप सेम कंडीशन, एंड हमारा टारगेट 60 to 80 पिप 1:2 इजीली अचीव हो जाएंगे। एंड दूसरी चीज़, पहला एंट्री अगर आप मिस कर जाते हो तो दूसरी एंट्री कैसे ले सकते हो, जब प्राइस क्या करें वापस आपके इंस्टीट्यूशनल ये एशियन रेंज के लो पे आए, तब आप यहाँ पर दूसरी एंट्री ले सकते हो। यहाँ से हम इस तरह से इंस्टीट्यूशनल सेलिंग को एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, पहली एंट्री ये, दूसरी ये। अगर आपको ब्लैंक चार्ट दे दिया जाए, अगर आप एशियन रेंज ट्रेड ना करें, तो फिर आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मिडनाइट ओपन, हमें क्या करना है, सिंपली मिडनाइट ओपन प्राइस मार्क कर लेनी। तो हमें पता है कि डायरेक्शनल बायस आज की जो हमारे डेली बायस क्या बुलिश डे होने वाली है, बुलिश डे है आज की हमारे डेली बायस। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, मार्केट मिडनाइट ओपन का वेट करेंगे, एंड ओपनिंग के बाद हम देखेंगे प्राइस हमारा ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाए, क्योंकि हम सेल करेंगे तो मिडनाइट ओपनिंग से ऊपर सेल करेंगे, और बाई करना रहेगा तो मिडनाइट ओपनिंग प्राइस से नीचे बाई करेंगे, ठीक है। तो हम मिडनाइट सेल करना है, डेली बाई सेलिंग का है, तो मिडनाइट ओपन प्राइस के ऊपर हम सेल करेंगे, एंड हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पिप एंड ऊपर, एंड टारगेट हमारा 60 to 80 पिप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये ऐसे हम इसको मिडनाइट ओपन प्राइस को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहला एंट्री यहाँ पर, एंड दूसरा आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर सेल स्टॉप्स लगा दो,
सेल स्टॉप्स आप नहीं कर सकते हो। मान लो कि आपको नहीं पता मार्केट नीचे आएगी या नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पर सेल स्टॉप्स लगा दो। ठीक है, सेल स्टॉप लगा दो, या कि आप मान लो कि मूव मिस कर गए तो आप सेल स्टॉप्स लगा दो सिंपली। ठीक है, सेल स्टॉप लगा दिया तो यहाँ पे जैसे प्राइस आएगी ऑटोमेटिक ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फर्मेशन भी हो गया, ट्रिगर भी हो गया, एंड यहाँ पर ये रही आपकी ट्रेड। एंड थर्ड क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे देख सकते हो वापस जब प्राइस हमारा वापस आते हैं हम इसी पे बियरिश कंडीशन पे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो वापस देख सकते हो आप एशियन रेंज का हाई के ऊपर सेल करेंगे, पहला अपॉर्चुनिटी, एंड दूसरा वापस जब प्राइस एशियन रेंज की लो पर आए। तो ये रहा हमारा एशियन रेंज के दो तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ कैसे, मैंने बताया कि आपको मिडनाइट ओपन का यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं प्राइस को। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है एशियन रेंज। तो ये एशियन रेंज जो हमारा होता है ना, दिन भर का एक प्राइस के लिए सेटअप तैयार करके जाती है इंट्राडे मूवमेंट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो एवरीडे क्या होता है, एक रेंज बनाती है, एक्यूमुलेशन, देन मैनिपुलेशन, एंड देन बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये एक एवरीडे सेम फिनोमेना रिपीट होती है, बस फ़र्क क्या होता है, बुलिश डे में ये मैनिपुलेशन नीचे, बुलिश डे में नीचे मैनिपुलेशन होता है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बियरिश डे में ऊपर मैनिपुलेशन नीचे डिस्ट्रीब्यूशन, बस यही फ़र्क होता है। बाकी हर चीज़ रिपीटेड होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, तो आप चार्ट पे जाइए और आप भी इस चीज़ को देखिए चार्ट पे, एंड मिडनाइट ओपन प्राइस के, मिडनाइट ओपन प्राइस एंड एशियन रेंज दोनों को देखिए प्राइस किस तरह वर्क करती है, और बैक टेस्टिंग कीजिए जितना ज़्यादा होगा, तो तभी आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक ज़रूर कर दे, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।